जहाँ पर बात होती है काशी के धरोहर की, काशी को धार्मिक नगरी कहा जाता है, काशी मंदिरों का शहर होता है, वहाँ पर काशी में ही मंदिर का अस्तित्व देखिए खतरे में दिखाई दे रहा है। स्वास्तिक का चिन्ह आप सीधे तौर पे देख सकते हैं। मौका नहीं दिए, बोले कि जाइए उस अधिकारी से बात करिए, उनसे बात करिए, उनके पास जा रहे हैं वो करिए, उनसे बात करिए, कोई किसी का नहीं सुन रहा है। सब गुंडों का सरकार है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। गुंडों का सरकार है, मोदी राज है, गुंडों का सरकार है। किसकी मंदिर थी? यहाँ पे तो पहले माँ दुर्गा की मंदिर था, शंकर जी का मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था। टूट गया? हाँ जी, मेन मंदिर तो टूट ही गया ना। लोग हर कागज वहाँ पे सब कुछ जमा किए, तहसील में, नगर निगम में, फिर भी कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। मतलब सिर्फ मांग के ले जा रहे, सिर्फ फॉर्मेलिटी हो। धर्म की नगरी काशी में हम मौजूद हैं और काशी का विकास इन दिनों तेजी से चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीला। बता दें कि 10 मई को वाराणसी के लहतारा बौलिया पर धमाधम जो है बुलडोजर की धमक सुनाई दी। जी हाँ, बता दें कि आपको इसके पहले भी हमने रिपोर्ट दिखाया था कि इन दिनों पिछले दिनों जो है वो 45 मकानों पे बुलडोजर चला था, लेकिन अब बनारस के कई इलाकों में बुलडोजर जो है चल रहा है। और इसी के तहत आज जो है 10 मई को जो बीते 10 मई को कल की डेट में इस पूरे एरिया में जो है वो बुलडोजर की धनक सुनाई दी थी। और सबसे बड़ी चीज़ थी, बुलडोजर से वैसे तो विकास के नाम पर सड़कें चौड़ी करने के लिए हज़ारों और मकाने तोड़े जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ ये जो लहतारा एरिया है, बौलिया एरिया जो है, जहाँ यहाँ लोग बसे हुए हैं, जो बस्तियाँ हैं, वो जंगल की ज़मीन बताई जा रही है। अब आपको दिखा दें कि पीछे जो रोड है, इस रोड को 6 लाइन जो है वो रोड में कन्वर्ट करना है और ये मोहन सराय से लेकर के मुगल सराय तक ये रोड जाएगी। बीच में कैंट स्टेशन पड़ेगा और अब इसको 4 लेन में तब्दील किया गया है। लेकिन अगल बगल जो प्रभावित घर हैं उनको तोड़ करके इस लेन को काम जो है तेज़ी ला दिया गया है। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बता दें कि जहाँ घर टूट रहा है वहाँ पर चाहे बात करें हम मंदिर की, मस्जिद की, वो भी टूट रहे हैं। और इसी चौड़ीकरण के चपेट में जद में आज ये आप सामने देख रहे हैं दुर्गा मंदिर, जो कि बताया जा रहा है कि 90 साल पुरानी ये मंदिर है। जहाँ पर बात होती है काशी के धरोहर की, काशी को धार्मिक नगरी कहा जाता है, काशी मंदिरों का शहर होता है, वहाँ पर काशी में ही मंदिर का अस्तित्व देखिए खतरे में दिखाई दे रहा है। स्वास्तिक का चिन्ह आप सीधे तौर पे देख सकते हैं। मंदिर के अवशेष यहाँ पर गिरे हुए हैं, मलबे में ये पूरा मंदिर जो है कन्वर्ट है, आप पूरा देख सकते हैं। छड़ वड़ सब दिखाई दे रहे हैं, लोगों के घर भी जा रहे हैं। अभी हम बात करेंगे आगे दुकानदारों से, हालांकि मैंने बात किया तो उनका कहना ये है कि उनको मुआवजा भी नहीं मिलेगा। मुआवजा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये जंगल की ज़मीन है। लोगों का कहना ये भी है कि अगर मुआवजा नहीं मिल रहा है तो उन्हें कहीं विस्थापित करें, लेकिन इसके लिए अभी भी जवाबदेही किसी की नहीं है। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की टीम लगातार आती है और जो रोड को क्लियर कराने का काम है वो करती है। और इस रोड पर भी अब जैसे कि आपने पहले देखा था दालमंडी में भी तेज़ी से बुलडोजर की जो है गूंज सुनाई दे रही है। वहीं अब वाराणसी के लहतारा बौलिया में भी बुलडोजर की कार्रवाई में तेज़ी आ गई है। और मेरे पीछे ये मलबे में आप देख सकते हैं कि एक दुर्गा मंदिर पूरी तरीके से तब्दील हो चुकी है। वहीं पीछे पुलिस सहायता केंद्र है, वो भी मलबे में तब्दील होता दिख रहा है। लोग अपने सामान समेटते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए आसपास के लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ कहेंगे इस चौड़ीकरण पे, इस विकास पे, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ विकास की गंगा बह रही है। भैया, आप यहाँ थे जब बुलडोजर चला? जी। कब चला था? सुबह 9 बजे। कल 9 बजे। अच्छा, कितने मकान को कल ढाया गया? इधर के कल तो जितने भी उनके सामने में 4-5 को ढाई गया, उसको नष्ट कर दिया। मंदिर कितनी पुरानी थी? तो कम से कम 100 वर्ष पुरानी है मंदिर है, उससे भी ऊपर का। किसकी मंदिर थी? यहाँ पे तो पहले माँ दुर्गा की मंदिर था, शंकर जी का मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था। टूट गया? हाँ जी, मेन मंदिर तो टूट ही गया ना। बनारस में चौड़ीकरण तेजी से हो रहा है विकास के नाम पर, क्या कहेंगे? विकास होगा, अच्छा है और बढ़िया है। क्या कहेंगे? विकास होना चाहिए, मोदी ठीक कर रहा है। सरकारी मंदिर भी टूट रहा है और घर भी टूट रहा है, अच्छा सब ठीक हो रहा है। हाँ, सबका सरकारी जमीन। क्या भैया चौड़ीकरण के लिए क्या कहेंगे? भैया हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं, हम के भी है चौड़ीकरण सही है? सही को चौड़ीकरण तो सही है, चौड़ीकरण तो होना चाहिए, जरूरी है भैया। जो भीड़ भाड़ हो रही है, जो जाम लग रहा है वो तो नहीं लगा, इसलिए चौड़ीकरण जरूरी है। जनता के लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, पूरा जनता के लिए कर रहा है।
तो जनता के लिए ही कर रहे हैं, जनता के लिए। ये सरकारी ज़मीन पर उतना दिन सुख किए, राज किए, वो सरकारी ज़मीन को छोड़ेंगे नहीं। इनका कहना है कि टैक्स वैक्स देते हैं, अब ये जंगल की जमीन कहाँ देता है टैक्स, कहाँ देता है? पास के लोग टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं देता है। टैक्स नहीं देते हैं। नहीं लहतारा बौलिया के एक ऐसे मकान पे हम बैठे हैं जिनका मकान 1 महीने पहले ही बना था, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये मकान बना था, लेकिन इस मकान पर भी कल बुलडोजर चल गया और ये लड़की बैठी है अपने मकान को ढहा करके, देख के उसी के मलबे पर। क्या नाम है? मेरा नाम सलोनी गुप्ता है। क्या मकान आपका आवास योजना के तहत बना? हाँ, बहुत पहले का पैसा पास हुआ था, उसी के तहत बना था। हम लोग सोचे थे कि दे देंगे, किसी को कुछ पैसा उतरेगा। बना कुछ दिन ही हुआ, तब से लोग पता चला कि ये सड़क अतिक्रमण में है। लोगों का कहना हुआ अतिक्रमण में है, 2 बार नापी हुआ, पता चला कि अतिक्रमण में नहीं है। फिर आए, फिर निशान लगाए, फिर बोले अतिक्रमण में है, अपना तोड़ लीजिए। फिर डिसाइड हुआ, फिर आए, फिर निशान लगाए, फिर कम हुआ, फिर एक बार 11 मीटर लगाए, फिर कम किए, फिर बोले कि अब इतना ही जाएगा। अल्लाह के 7 बजे अनाउंस किए, एक दिन पहले बताएं कि कल टूटेगा। खाली करने, शटर हटाने तक का मौका भी नहीं दिए, मेरा शटर भी पूरा बर्बाद हो गया। मतलब घर आपका टूट गया और आपको मौका हाँ, मौका भी बोलते रह गए, सर हमको 2 घंटे का समय दीजिए, हम शटर खुलवा लेते हैं, हमारा बच जाएगा जो भी नुकसान होना रहेगा। मौका नहीं दिए, बोले कि जाइए उस अधिकारी से बात करिए, उनसे बात करिए, उनके पास जा रहे हैं वो करिए, उनसे बात करिए। कोई किसी का नहीं सुन रहा है, सब गुंडों का सरकार है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। गुंडों का सरकार है, मोदी राज है, गुंडों का सरकार है। तो चौड़ीकरण के नाम पर तो चौड़ीकरण के नाम पे कर रहे हैं, तो कुछ उसका कम से कम इसका पैसा तो दें। मुआवजा नहीं दे रहे, मुआवजा नहीं, हम कह रहे हैं मकान का पैसा न दे, कम से कम बनवाने कंस्ट्रक्शन का तो पैसा दें। कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ सुन नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, नोटिस तक नहीं दे रहे हैं। तोड़ने से पहले किसी को पता तक चले कि हाँ नोटिस दिए हैं तोड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके के ला रहे हैं और घर तोड़ के चले जा रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। हम लोग इतना ऑब्जेक्शन फाइल किए थे, तुरंत खारिज हो जा रहा है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। देख सकते हैं ये जो रोड है इसको 4 लाइन बनाना है और इसके साथ में जो भी घर आ रहे हैं वो तोड़े जा रहे हैं। मेरे सामने एक घर जो है वो भी तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं इन्होंने जो कहा, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इनको मोहलत नहीं दी जा रही है और घर आकर के तोड़ दिया जा रहा है और मलबों के ढेर पर बैठ करके ये अपनी आप बीती जो है वो यहाँ से बना रही है। क्या अपील करेंगी आप सरकार से? सरकार से यही अपील करेंगे कि कम से कम कंस्ट्रक्शन का तो पैसा दे दे, जिसके पास नहीं है वो कहाँ जाएगा। हमारा एक ही दुकान था, हम सोचे थे कि दे देंगे, मेरा बनेगा। हमारे घर में उतनी नहीं है, इनकम नहीं है, हम लोग नहीं कर पा रहे। कम से कम आता, अब जो टूट गया अब हम लोग अपने पास से लगा रहे, सरकार तो तोड़ के चली जा रही है। यहाँ ईटा भी जो लगा था उसका भी पैसा हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। कम से कम कंस्ट्रक्शन का तो पैसा दे, ज़मीन का नहीं दे रहा है। पहले लोग कागज मांग के लेके गए कि पीला काट दीजिए, आपको मुआवजा मिलेगा, इसका काट दीजिए, उसका काट। हम लोग हर कागज वहाँ पे सब कुछ जमा किए, तहसील में, नगर निगम में, फिर भी कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। मतलब सिर्फ मांग के ले जा रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रहा है कि हाँ मिलेगा, मत आश्वासन दिया जा रहा है। यहाँ पे ये मोदी का राज है, सब गुंडागर्दी से सब कर रहे हैं, गुंडों का राज है ये काफ़ी नाराज़ हैं मोदी सरकार से और अपने घर पर बैठ करके हर प्रोसेस कर चुकी है, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई और आखिरकार इनका घर तोड़ दिया गया। काशी में इन दिनों लगातार विकास की गंगा बह रही है, जिसकी बड़ी मिसाल वाराणसी की दाल मंडी हो, मुगल सराय हो या फिर लहतारा बौलिया हो, सभी जगह देखने को मिल रही है। और सभी जगह विकास के नाम पर सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है और हर जगह जो है अच्छे खासे मकान जो हैं वो तोड़ दिए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं वो अवैध हैं, कहीं वो नुज़ूल की ज़मीन पर हैं, तो कहीं वो जो है जंगल की ज़मीन पर है। और इसके लिए कहीं कुछ लोगों को मुआवजे मिल रहे हैं, कुछ लोगों को मुआवजे नहीं मिल रहे हैं। ये है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की हकीकत, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने अपने सामान डाल करके, खुद के एसी देखिए निकल रही है घर से, और वो अपने घर को जब कभी बनवाए होंगे तो वो कैसा होगा मंजर। और आज वो अपने घर को तोड़ रहे हैं और घर का सामान निकाल रहे हैं, क्योंकि सड़क पर उनका घर है और चौड़ीकरण के जद में आ रहा है। और आप वो सीधी तस्वीर, बिल्कुल इमोशनल तस्वीर देख सकते हैं, जहां एक लड़की ने अपना दुख दर्द बयां किया, वहीं दूसरा मकान पीछे टूट रहा है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहें बतंगड़ के साथ। ऐसे ही खबरों को हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे और सच दिखाते रहेंगे। कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं हूँ खुशरंगीना, बतंगड़ न्यूज़।